बेचारों को पता नहीं है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। बच्चा बोर्ड को सेकंड नंबर पर आ रहा है, बोर्ड से अच्छे नंबर ले रहा है, ए ग्रेड ले रहा है, लेकिन बाप जो है बेचारा भट्ठे पे काम करने गया हुआ है, बाप किसी की खेती बाड़ी के अंदर काम करने गया हुआ है, बाप मेहनत मजदूरी करने। इन्हें तो चाहिए था कि स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते, फिर ये आकर हमारे ऊपर सवाल और क्वेश्चन करते। इन्होंने स्कूलों की असर नहीं करनी थी। जो स्कूल या कॉलेज अपग्रेड हुए थे वहाँ पर सीटें इंक्रीज़ करनी थी। इन्होंने 3 साल हो गए हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, कोई नई सिलेक्शन नहीं की। उल्टा ये काम क्या कर रहे हैं, गरीबों से उनकी एजुकेशन का जो हक है वो भी छीन रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत दिनों से ये खबरें गर्दिशकारी हैं कि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, और जितने भी वहाँ पे टीचर हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स के प्राइवेट होने से वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और वो वालिदैन जो बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो तमाम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं, और वो बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे अपनी तालीम हासिल करते हैं। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर इन गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट कर दिया जाए तो उसका क्या हमारे मुआशरे पे असर पड़ेगा, क्या हमारी मुआशरत पे असर पड़ेगा, और जो टीचर्स हैं वो कितना मुतासर होंगे, बच्चे और गरीब घराने जो हैं वो कितना मुतासर होंगे। इसी सिलसिले में मेरे साथ एक गवर्नमेंट टीचर मौजूद हैं, आतिफ अली चौधरी साहब। ये डेंगशाह से बिलोंग करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि प्राइवेट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, उस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनके क्या ख्यालात हैं, जानते हैं इनकी ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सर आपने हमें बताना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, तो इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं, आप कैसे मुतासर होंगे, ये बताएँ हमें। सर पहले नंबर पर तो बात ये है कि ये जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इसको ये नहीं पता कि 70% पीपल लिविंग इन रूरल एरिया के 70% आबादी जो है हमारी उसका तल्लक देहात के साथ है, और वो लोग देहातों में रहते हैं, भट्ठों पर काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई ज़मींदारा करता है, कोई माल मवेशी जो रेयरिंग ऑफ एनिमल है, यानी वो क्या कर रहे हैं, जानवर मवेशी पालते हैं। उन बेचारों को नहीं पता, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। यहाँ पर काबिल तरीन टीचर PhD, MPhil, MS एड, M.Ed टीचर मौजूद हैं जो कि PPSC और NTS के ज़रिए सिलेक्शन करवा के आए हैं। अगर ये न्यू अपॉइंटमेंट करते तो उन्हें बताते कि हम आपके साथ ये कर रहे हैं। हमें जब हमारे साथ जब सिलेक्शन हुई है तो इन्होंने हमें एक अमेंडमेंट दी है, एक बाकायदा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हम गुजरे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने स्कूलों को प्राइवेट कर देना है। ये कोई इनकी ज़ाती मलकियत नहीं है जिसको ये प्राइवेट करना चाहते हैं। ये लीव एनकैशमेंट कर रहे हैं कि जब हमारी पेंशन होगी उसमें लीव एनकैशमेंट हमारी कुछ कटौती करेंगे और फिर पेंशन के ऊपर ये डाका डालेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, हमें एक बाकायदा रिक्रूटमेंट तरीके से आए हैं। अब अगर ये प्राइवेट मालिक को स्कूल देते हैं तो उससे गरीब का बच्चा तो 20 रुपये फ़ीस देकर पढ़ता है, फिर वो पढ़ नहीं सकेगा। जब गरीब के बच्चे को 20 रुपये फ़ीस वो नहीं दे सकता, लेकिन उसको हम एक अच्छी मैं खुद एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, एक सरकारी सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन मैं यहाँ पर आजकल PhD MPhil होल्डर हूँ। मैं बच्चों को वहाँ पर तालीम दे रहा हूँ। हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हमने इसलिए स्कूलों के अंदर तालाबंदी भी की हुई है कि हमारे जो हक़ हैं उनको मंजूर किया जाए, हमारी लीव एनकैशमेंट जो है उसके ऊपर डाका ना डाला जाए। लेकिन ये बदमाश गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। ये निगरान हुकूमत है, इसका काम इलेक्शन कराना होता है, लेकिन ये अमेंडमेंट करने आ गई है। ये कवानीन के अंदर जो है तरमीम करना चाहती है, उसमें रिफॉर्म लाना चाहती है। और यहाँ पर गरीबों के बच्चे आते हैं, वो बेचारे 20 रुपये फ़ीस नहीं दे सकते, वो 2500, 1500 और 1000 फ़ीस कैसे अदा करेंगे। ये फिर जो पेंशन होती है, लीव एनकैशमेंट होता है, बेवा औरतों का हक होता है, बूढ़े लोगों का हक होता है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। ये सारी बातें इसमें हैं। ये नजायज़ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हम आपको आपके इस चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, ये मोहसिन नकवी हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। इंशाल्लाह ऐसी ज़्यादती ये ना करे। हम इसकी मेहरबानी करते हैं कि ये हमारे साथ इस तरह का ज़्यादती ना करे। अगर ये ऐसी ज़्यादती करेगा इंशाल्लाह इसको यहाँ भी जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पर अल्लाह ताला के यहाँ भी इसको जवाब देना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि हम गरीब टीचर जो हैं मेहनत करके सिलेक्शन के ज़रिए टेस्ट देकर NTS पास करके PPSC पास करके हमारे लेक्चरार PhD M.Ed B.Ed टीचर यहाँ पर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट तरीके से आते हैं, उनकी भर्ती होती है और अच्छी क्वालिफ़िकेशन आजकल सरकारी स्कूलों के अंदर मिल रही है, बेहतरीन। इन्हें तो चाहिए था कि स्कूलों
के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते, फिर ये आकर हमारे ऊपर सवाल और क्वेश्चन करते। इन्होंने स्कूलों की असर नहीं करनी थी, जो स्कूल या कॉलेज अपग्रेड हुए थे वहाँ पर सीटें इंक्रीज़ करनी थी। इन्होंने 3 साल हो गए हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं की, कोई नई सिलेक्शन नहीं की, उल्टा ये काम क्या कर रहे हैं, गरीबों से उनकी एजुकेशन का जो हक है वो भी छीन रखे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा सर, मेरी एक बात सुने कि उस्ताद जो है वो मुआशरे का एक कीमती असासा है। बिल्कुल। उस्ताद ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी सारी ज़िंदगी स्कूल में गुजार देता है। सुबह 8 बजे 7 बजे 8 बजे जाना है और 2 बजे वापसी आना है। उस्ताद का सब कुछ स्कूल होता है। अब आपने इनपुट के तौर पे अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा के स्कूल के ऊपर खर्च की है, वो आपकी इनपुट थी। अब आउटपुट आपको मिलनी है, आप रिटायर होंगे, आपको पेंशन मिलेगी। तो ये अब गवर्नमेंट स्कूल को अगर प्राइवेट कर देंगे तो कैसे ये सब मुमकिन है? यही देखें कि मंडी समानवाला गवर्नमेंट हाई स्कूल और इस तरह के कंगनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये और भी कई हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिए हैं। उनकी परसेंटेज रिजल्ट की सबसे ज़्यादा है, बोर्ड में उन लोगों ने टॉप किया। अब उनको मोहसिन नकवी क्या नाम दे रहा है, रिवार्ड क्या दे रहा है, उन्होंने कहा जी हम इसको प्राइवेट कर देना चाहते हैं। जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट के पंजाब एजुकेशन के स्कूल बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं, उनको ये प्राइवेट मालिक को देना चाहता, क्या ये उन स्कूल की बिल्डिंग का क्या लगता है? ये हम बेहतरीन चला रहे हैं। जिन स्कूलों के ने लिस्ट तैयार किया, आप वहाँ का पर जाकर चेक करें कि हमने कितने बेहतरीन गवर्नमेंट टीचरों ने रिज़ल्ट दिए हैं, प्राइवेट से अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। फिर ये बिल्डिंग और स्कूल को प्राइवेट मालिक के ज़ुम्मे क्यों करना चाहता है? ये हमारी पेंशन के ऊपर क्यों डाका डालना चाहता है? हालांकि टीचर माशरे का वो इंसान है जो रिफॉर्म लाता है। यहाँ ही जो है किस्मत नौ बशर तब्दील होती है। हम यहाँ पर गरीब लोगों की, गरीब बच्चों की, जिनके माँ बाप को नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, हम उनकी यहाँ पर लाकर एक परवरिश करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम माहौल को चेंज करते हैं। लेकिन ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है। जिन हमारे टीचर ने मेहनत की, जिन स्कूलों के अंदर उन्होंने अच्छे रिजल्ट लाए, इसने उनकी लिस्ट तैयार कर लिया। ये ज़्यादती है, हम इस ज़्यादती को नहीं होने देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, बच्चे आपके पास तरह तरह के घरानों से पढ़ने आते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ घरों से पढ़ने आते हैं। आप इस हवाले से बेहतर जानते हैं कि गरीब का बच्चा जिस घराने से आ रहा है वो किस तरह यूनिफॉर्म अफोर्ड करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस हवाले से कुछ बताएं। जब मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, रिज़ल्ट का दिन था, मैंने लोगों को बुलाया, उन बेचारों को पता नहीं है कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है। बच्चा बोर्ड को 2nd नंबर पर आ रहा है, बोर्ड से अच्छे नंबर ले रहा है, A ग्रेड ले रहा है, लेकिन बाप जो है बेचारा भट्ठे पे काम करने गया हुआ है, बाप किसी की खेती बाड़ी के अंदर काम करने गया हुआ है, बाप मेहनत मजदूरी करने गया हुआ है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। बिल्कुल गरीब घरों से आते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनकी कोई गाइडलाइन नहीं होती, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता। ये कंपैरिजन उन लोगों को उनके साथ करते हैं जो एक कैटेगरी के लोग हैं, जिनको हर तरह के हालात का पता होता है, जिनके बच्चे जो हैं गोल्ड स्पून के साथ पैदा होते हैं। ये उनके साथ उन बच्चों को कंपेयर कर रहा है जिनके माँ बाप को नहीं पता होता कि हमने बच्चों को कहाँ भेजना है। फिर वो स्कूल के अंदर आते हैं, हम कोशिश करते हैं, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बगैर वो शूज़ के आ रहा होता है, उसके पास टाई नहीं होती, घर के अंदर उसको कोई बताने वाला नहीं है। आपने क्या करना होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं और उनको फिर एक मौसर और माशरे का, सोसाइटी का बेहतरीन फ़र्द बनाते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर होता है। और हम बच्चों को एक ग्रूमिंग करते हैं, उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं और हम उसको प्राइवेट सेक्टर के बराबर लेकर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास तो पहले रिच लोग होते हैं, जिनको हर चीज़ का पता था, जिनको अपने घर से गाइडलाइन होती है। तो ये ज़्यादती कर रहा है, हम ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। हम उससे अपील करते हैं कि हमारा हक जो है वो ना छीना जाए। हम बुढ़ापे के अंदर क्या करेंगे, हमारी पहले ही सैलरीज बहुत कम होती हैं, हम पहले ही बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, लिविंग हैंड टू माउथ हम रहते हैं। तो उसको चाहिए कि हमारे साथ ये ज़्यादती ना करे। ये गरीब के स्कूल हैं, गरीबों ने ज़मीन दी हुई है, किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। ये जब हम सरकारी स्कूल बनाते हैं या सरकारी मस्जिद बनाते हैं, हम अपने पास से डोनेट करते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गरीब आवाम की प्रॉपर्टी है, इसलिए इन स्कूलों को गरीब आवाम के पास ही रहने दिया जाए। जी नाजरीन, आपने आतिफ साहब की गुफ्तगू इनकी ज़ुबानी सुनी। ये एक उस्ताद हैं, कीमती असासा है हमारे मुआशरे का, जिन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान आपको अपने ही अल्फाज में बयान की। उस्ताद का एक मुआशरे में बहुत बड़ा मुकाम है। उस्ताद एक ऐसी सीढ़ी है जो वहीं पे खड़ी रहती है, लेकिन ऊपर चढ़ने वाला ऊपर का ऊपर चला जाता है, आगे निकल जाता है, अगली स्टेज पे पहुंच जाता है, लेकिन उस्ताद सारी उम्र वहीं पे खड़ा रहता है।
तो इसी हवाले से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है उस्तादा की तरफ से कि इनके इस इशू के ऊपर जो है ना स्ट्रिक्टनेस एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़।